हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज हम कमाई से पहले तैयारी का नेक्स्ट सीरीज चौथा सीरीज में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। इसमें हम क्या सीखते हैं? हम इसमें ये सीखते हैं कि अगर किसी स्टॉक को लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या देखना चाहिए। अगर हमें कोई स्टॉक पता चल जाता है, किसी ने बता दिया, तो कैसे हम 2 मिनट टाइम दे के किसी स्टॉक के बारे में ये सीख लें कि क्या ये स्टॉक में लंबे टाइम के लिए हम होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी सवाल है और ये चीज़ सीखी जाती है, ना कि किसी के बताने पे चुपचाप पैसा लगाई जाती है। अगर ऐसे करते हो तो आपको अभी लॉस भले ही ना हो, लेकिन आने वाले दिन में पक्का आपका लॉस होने ही वाला है। आपका कैपिटल जीरो होने ही वाला है। एकदम ध्यान से सुनना। जिसका भी अगर जीरो हुआ होगा, एक बार भाई कमेंट में बता देना कि दूसरे किसी के कहने पे मैंने अपना कैपिटल जीरो किया था। एक बार कमेंट कर देना। और मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो दूसरे किसी के कहने पे पैसे लगाएं और वो लॉस में चल रहे हैं। वो लगाए थे पैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मतलब 1 महीने 2 महीने के लिए, और वो अभी भी होल्ड कर कर रखे हुए हैं क्योंकि उनको लगभग 20 25 30% की लॉस हो रहा है। अब उनको जो जिसने बताया था उसने ये नहीं बताया था कि हमें लॉस बुक करना है, वो भी कहाँ करना है ये नहीं पता। तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई स्टॉक लंबे टाइम के लिए कैसे होल्ड किया जाए? ना तो मैं किसी इंडिकेटर की बात बता रहा हूँ और ना ही मैं किसी मूविंग एवरेज या सपोर्ट या रेजिस्टेंस इस तरह की कोई बात नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि हमें अगर कोई स्टॉक होल्ड करना है, उसके लिए हम नॉर्मल, अगर किसी ने मुझे कोई स्टॉक बता दिया, नॉर्मल सोचो, किसी ने मुझे कोई स्टॉक बता दिया और उस स्टॉक में अगर हमें पैसे लगाने हैं तो लगाने से पहले इतना बात में ध्यान में रखें कि आपको सीधा सीधा मंथली चार्ट लगाना है। और ये REC लिमिटेड का चार्ट है। मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये रहा REC लिमिटेड का मंथली चार्ट है। हमें कोई भी स्टॉक बताता है, कहीं से पता चलता है, कहीं वीडियो देख लिया, कहीं से भी पता चलता है, आप चुपचाप आए और आने के बाद से उसमें मंथली चार्ट लगाएं। मंथली चार्ट लगाने के बाद से आप उसमें ट्रेंड देखें कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर ट्रेंड ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो अप ट्रेंड, अगर ट्रेंड नीचे जाता हुआ दिख रहा है तो डाउन ट्रेंड, कहीं नहीं गया है तो साइडवेज है, जो कि यहाँ पे था। ये ऐसा ट्रेंड था जो साइडवेज था 2008 से लेके और 2022 तक, 21 के लास्ट तक, मतलब 22 समझ लो, 22 तक इसमें कोई मोमेंटम नहीं था, साइडवेज में चल रहा था। मतलब 50 रुपये जाता था और 50 रुपये से दोबारा 163 रुपये पे आके रुक जाता था। एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। रेजिस्टेंस जब इसने तोड़ा और जब ऊपर जाने की कोशिश किया तो देखो किस तरह का ट्रेंड हमें मिला जब ऊपर जाने की कोशिश करने लगा। तो सबसे पहले हमें लंबे टाइम के लिए अगर किसी चीज़ को होल्ड करना है ना, तो एकमात्र उपाय है कि उसमें ट्रेंड आप देखते रहें। अगर ट्रेंड जब भी घूमने पे आए आप बाहर निकल जाए। ऐसा नहीं है कि आपने इस लोकेशन पे ख़रीदा या इस लोकेशन पे ख़रीदा, आप एकदम टॉप में जाके बैठे बेचोगे, ये मुमकिन नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि इस तरह का पूरी की पूरी प्राइस पकड़ी जाए, ऐसा नहीं होता है। आप हो सकता है कि यहाँ पे घुसे हो या यहाँ पे घुसे हो और आप जैसे अभी गिरा हुआ है तो आप यहाँ पे निकल जाओ या इससे ऊपर यहाँ पे निकल जाओ। टॉप पे निकलना बहुत मुश्किल बात है और इस तरह के कोई भी तरीका नहीं है कि आप एकदम बॉटम पकड़ो और टॉप पे निकलो। इस तरह का कोई तरीका नहीं है। अगर कोई ये बात बोलता है तो मतलब आपको फंसा रहा है। आप एक बार सतर्क हो जाए, नॉर्मल सी बात है। और जो बात है, क्योंकि पैड कोर्स लेकर हमने देख लिया, काफ़ी पैड कोर्स मैंने ले रखा है और सब में
जो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना, उसमें भी वो बॉटम से ना तो सपोर्ट पकड़ना बताएंगे क्योंकि उनको भी नहीं पता होता है, और ना ही टॉप पे सेल करना बताते हैं क्योंकि उनको भी नहीं पता होता है। ये प्राइस है और चलने की तरीका से हमें पता चलता है कि अब हमें बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। ये नॉर्मल तरीका है। और प्राइस जब भी एवरेज की जाती है ना, जब जैसे ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो अब हमें अगर इसको एवरेज करना है, थोड़े थोड़े पैसे लगाने हैं, तो कैसे लगाएंगे? हम पहले थोड़ा यहाँ पे ख़रीद लिया, फिर 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 थोड़ा यहाँ पे ख़रीद लिया। अब जब ऐसा ख़रीदते गए, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आया जब ग्रीन की जगह रेड कैंडल बनने लगे, उसके बाद से अब हम एवरेज नहीं करेंगे, अब हम सेल के बारे में सोचेंगे और सेल ही करेंगे। भले हम छोटे छोटे क्वांटिटी बुक करके बाहर निकलें, लेकिन हम सेल करने के बारे में सोचेंगे। अभी जो कंडीशन बना हुआ है यह एकदम सेलिंग कंडीशन पे बना हुआ है। अगर आपने ये बीच में कहीं भी एरो के सामने बाइंग किया होता, अब यहाँ पे निकल जाओ और एक बार इसको इसके हाल पे छोड़ दो। अब अगर वहाँ से ऊपर जाता है तो हम दोबारा पैसे लगा लेंगे। मुझे आशा है कि आप कुछ सीख रहे हो। अगर सीख रहे हो तो मुझे कमेंट करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।